नमस्कार दोस्तों। आज की मेडिकल साइंस अम्बिलिकल कोर्ड और प्लेसेंटा को फेंकने वाली चीज नहीं मानती। इसे फ्यूचर की बीमारियों के इलाज के लिए कोर्ड ब्लड बैंकिंग के जरिए संभाल कर रखती है। लेकिन जो बात शायद आपको नहीं पता वो ये है कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले ही इसका उपयोग लगभग उसी मकसद से किया जाता था। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोर्ड को सुखाकर सोने या चांदी के ताबीज में सील किया जाता था ताकि बच्चा कभी गंभीर बीमार हो तो उसी नाल को दवा की तरह उपयोग किया जा सके। जी हाँ, ये भारत का अपना स्टेम सेल बैकअप सिस्टम था, बिना किसी फ्रीजर, लैब या टेक्नोलॉजी के। आज की मेडिकल साइंस में नवजात की गर्भनाल से प्राप्त ब्लड को कोर्ड ब्लड कहा जाता है। इसमें पाए जाते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो फ्यूचर में बोन मैरो की तरह काम करते हैं। आजकल कोर्ड ब्लड का उपयोग सीरियस डिजीजेस के इलाज में किया जा रहा है, जैसे ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीजेस, कुछ रेयर इम्यून डिसऑर्डर्स। इसलिए अब पेरेंट्स इसे प्राइवेट या पब्लिक कोर्ड ब्लड बैंक्स में स्टोर करवा रहे हैं ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर लाइफ सेव की जा सके। लेकिन अब असली सवाल, क्या ये सच में कोई नई खोज है? आइए चलते हैं हजारों साल पीछे आयुर्वेद के युग में। वहां प्लेसेंटा को अपरा और अम्बिलिकल कोर्ड को नाभि नाड़ी कहा गया है और इसे सिर्फ एक त्याज्य अंग नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्रोत और औषधीय अंग माना है। प्राचीन परंपरा के अनुसार बर्थ के तुरंत बाद गर्भनाल को सुखाया जाता था, उसे सोने या चांदी के ताबीज में सील किया जाता था और बच्चे के गले या हाथ में पहनाया जाता था। इसका रीजन था कि फ्यूचर में यदि कोई गंभीर रोग हो जाए तो उस नाल के पाउडर को हर्ब्स के साथ मिलाकर एक शक्तिशाली औषधि की तरह उपयोग किया जाए। अब बात करते हैं एविडेंसेस की। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में वर्णन है कि नाभि नाड़ी ही वो माध्यम है जिससे प्राण, रस और ऊष्मा बच्चे तक पहुंचती है। भैषज्य रत्नावली और कौमार भृत्य में उल्लेख है कि सुखाई गई नाभि नाल का उपयोग बच्चों के लिए रसायन के रूप में किया जा सकता है। केमिकल टर्म्स में बात करें तो प्लेसेंटा और कोर्ड दोनों में होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूक्लिएटेड स्टेम लाइक सेल्स, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स, ट्रेस एलिमेंट्स लाइक जिंक, आयरन, कॉपर जो हीलिंग पोटेंशियल रखते हैं। तो सोचिए, एक बिना माइक्रोस्कोप वाले युग में भी आयुर्वेद ने इसे समझ लिया था और सुरक्षित करने की पद्धति विकसित कर ली थी। मॉडर्न साइंस कोर्ड ब्लड को आज प्रिजर्व कर रही है स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर, लेकिन आयुर्वेद ने इसे प्रिजर्व किया था जीवन रक्षण तंत्र के रूप में। डिफरेंस सिर्फ इतना है, मॉडर्न साइंस उसे पेट्री डिश और लिक्विड नाइट्रोजन में रखती है, जबकि आयुर्वेद उसे मेटल कैप्सूल में ऊर्जा रूप में संजोकर ताबीज बना देता था। दोनों सिस्टम्स अलग होते हुए भी मकसद एक ही था, बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना। अगर आपको ये जानकारी नई और फैसिनेटिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू।